रामपुर गांव में दो भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश था और उनकी पत्नी सरला बहुत मेहनती और समझदार थी। वो हमेशा घर और परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। छोटे भाई सुरेश और उसकी पत्नी सीमा हर काम का बोझ रमेश और सरला पर डाल देते थे। इसके बावजूद रमेश की माँ हमेशा छोटे बेटे और बहू का ही पक्ष लेती थी और हर गलती के लिए सरला को ही दोष देती थी। एक दिन रमेश की मां गिर जाती है और उन्हें लंबे समय के लिए बेड रेस्ट करना पड़ता है। इसी दौरान घर का बंटवारा हो जाता है। सुरेश ये कहकर कि वो मां की देखभाल नहीं कर सकता, अपने हिस्से का घर लेकर अलग हो जाता है। लेकिन रमेश और सरला पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मां की सेवा करते हैं। कुछ महीनों बाद मां पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और उसे सरला और रमेश के अच्छे स्वभाव और त्याग का सही मूल्य समझ में आ जाता है। सीतापुर गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम नीलेश था जो बहुत गरीब लेकिन समझदार था। दूसरे का नाम महेश था जो बहुत अमीर था। एक दिन महेश के पिता का निधन हो गया। उनके जाने के बाद महेश बुरे दोस्तों के साथ रहने लगा और रोज पैसे उड़ाने लगा। उसे समझाने वाला कोई नहीं था। नीलेश ने महेश को कई बार समझाया, लेकिन महेश पैसों के घमंड में उसकी बात नहीं समझा। कुछ समय बाद सारा पैसा खत्म हो गया। अब महेश के पास न पैसा था न कोई काम। वो बहुत दुखी हो गया और गलत कदम उठाने का सोचने लगा। तभी नीलेश वहां आया और बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था, पैसे बचा कर रख। जिन दोस्तों पर तूने सब कुछ लुटाया, आज वे तेरी मदद नहीं कर रहे। महेश रो पड़ा और अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ। नीलेश ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं। मैं तुझे काम करना सिखाऊंगा और साथ में खाना भी खिलाऊंगा। महेश नीलेश के पैरों में गिर गया और बोला, आज से मैं मेहनत करूंगा और सही रास्ते पर चलूं। रामपुर गांव में नैना अपने बेटे श्याम के साथ सास ससुर और ननद के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। पति की कंपनी के मालिक ने आकर नैना को उसके पति की जमा राशि दे दी। नैना चाहती थी कि यह पैसा बेटे श्याम के नाम पर सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसकी सास ने चालाकी से पैसे ले लिए और घर बेचकर अपनी बेटी के साथ भाग गई। घर के नए मालिकों ने नैना और श्याम को बाहर निकाल दिया। दुखी नैना अपने बेटे को लेकर दूसरे गांव चली गई और छोटी सी चाय की केतली लगाकर चाय बेचने लगी। उसकी मेहनत और स्वादिष्ट चाय लोगों को बहुत पसंद आने लगी। एक दिन एक कंपनी के ऑफिसर ने उसकी चाय पी और प्रभावित होकर उसे पूरी कंपनी में चाय सप्लाई का काम दे दिया। नैना की मेहनत रंग लाई। उसने चाय बेचकर श्याम को पढ़ाया और श्याम एक बड़ा ऑफिसर बन गया।